हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी सारा कमेंट्स कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आओ। तो आज से हम आप लोग को क्लास 12th की केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं लेसन वाइज। जी हाँ, हमारे चैनल पे और हमारे हर एक वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम आपको सबसे पहले लेसन वाइज पढ़ाते हैं। जितने भी लेसन्स हैं सभी का लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सभी होंगे। उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन देंगे, उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में होंगे। और बाकी आपको पता है कि हमारी टीम कंटिन्यू पीडीएफ प्रोवाइड करती है। पिछले साल 16,000 बच्चों ने हमारे पीडीएफ को परचेज़ किया। ठीक है, इस बार उम्मीद है कि वो टारगेट बढ़कर 26, 30, 40,000 हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते हैं। और आज से हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं कोई भी बोर्ड से, अगर उनका माध्यम हिंदी माध्यम है तो बिल्कुल हमारे इस पूरे कोर्स को, सभी वीडियोस को लेसन वाइज देखिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही अच्छा जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के अंत में हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। जी हाँ, वीडियो के लगभग अंत में हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। आपको पता है कि केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ना होता है लेसन 1 में। ठोस अवस्था पहला क्वेश्चन है। तृतीयक कोटि, जो हमारा तृतीयक कोटि है, इसके प्रावर्तन के लिए n का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि तृतीयक कोटि के प्रावर्तन के लिए n का मान होता है, तो ये कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तृतीयक कोटि के प्रावर्तन के लिए n का मान 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते चलेंगे। अष्टफलक, जिसमें कितने फलक होते हैं? 8 फलक होते हैं, उसको हम कहते हैं अष्टफलक। अष्टफलक रिक्तियों को बनाने में कितने गोले भाग लेते हैं? ठीक है, तो अष्टफलक रिक्तियों को बनाने के लिए ना हम 6 गोले भाग लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है वो भी हम आपको इसमें बताते चलेंगे। फिलहाल ये जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अष्टफलक रिक्तियों को बनाने के लिए कितने गोले भाग लेते हैं, ये 6 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बिहार बोर्ड की जो परीक्षा हुई ना, बीएससीबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये आपको 2017 में पूछा गया है। डाउट है तो फिर प्रीवियस ईयर्स बुक कर निकाल के देख लो। ठीक है, कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको 2017 में पूछा गया है। इसके आंसर है 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, 7। ठीक है, बीसीसी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हमारे जो टीचर हैं वो आपको कंटिन्यू लेसन वाइज आपको डिटेल्स दे रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। बीसीसी, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, ये आपको 32% होता है। पिछला साल ये पूछा गया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा गया है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32%। बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार क्वेश्चन है और इस बार हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिले। तो हमारे चैनल पे जुड़िए, तो बिल्कुल भी लेसन वाइज पढ़िए, एक एक लेसन, एक भी छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और फिर हम आपको सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, सभी चीज़ें करवाएंगे लाइव। वो भी सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो जो सोडियम क्लोराइड, इसका जो जालक है ना वो अष्टफलकीय है। ठीक है, किस तरह का है? वो अष्टफलकीय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जालक है अष्टफलकीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये आपको 2018 में क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है कि एक धातु का खाकरन हेक्सागोनल क्लोज पैक, इसको हम HCP, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से हम पढ़ते हैं। एक धातु का रवाकरण, यहाँ पे मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था। एक धातु का जो रवाकरण है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक, जिसको हम HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP? कि एक धातु का रवाकरण जो होता है ना वो हेक्सागोनल क्लोज, ठीक है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया 12। इसका आंसर कितना हो गया? 12। तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो 12 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि ब्रैग समीकरण क्या है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, ठीक है, इसको बीबीआई करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। ब्रैग समीकरण है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। वीडियो को अंत तक देखिए, कभी भी हम अपना व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के बीच में दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो ब्रैग समीकरण क्या है? n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा।
कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। और इस वीडियो के बीच में हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको देने वाले हैं, बिल्कुल, जो जिस पे आप अपने प्रॉब्लम्स को हमसे पूछ सकते हो या कुछ भी चैट कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपका मन करे कि हाँ सर से ये पूछना चाहिए, वो पूछना चाहिए, PDF के बारे में पूछना है, जो भी आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर है 8 ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व, तो ये सिलिकॉन है, SI, जिससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व SI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है, तो एक क्रिस्टल में जो है ना वो 14 प्रकार के जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है, इसका आंसर हो जाएगा 14, आंसर हो जाएगा 14। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी हाईलाइटेड था तो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता जो होती है वो 52% होती है। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, F केंद्रों के कारण। ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, F केंद्रों के कारण, ठीक है। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। शॉटकी दोष के कारण जो आपका ठोस होता है ना, सॉलिड, उसका जो होता है डेंसिटी यानी घनत्व, जब शॉटकी दोष हो जाएगा तो उसके कारण किसी सॉलिड का डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो घट जाता है। डाउट क्लियर है कि जब शॉटकी दोष होगा तो उसके कारण किसी भी सॉलिड वस्तु का डेंसिटी, जिसको हम घनत्व बोलते हैं, वो घटेगा, बिल्कुल। चल, आ रहा होगा समझ में। Na2O में सोडियम की उप सह संयोजक संख्या, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर होगा 4। Na2O में सोडियम की उप सह संयोजक संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्रिस्टल तंत्र AB में किस क्रिस्टल तंत्र में A इज इक्वल टू नोट B एंड B इज इक्वल टू नोट C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों का मान 90 डिग्री पैमाना या कहीं पैरामीटर वर्तमान रहता है, तो ये हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। इसका हो जाएगा ये कब होगा, ये ऑर्थोरोम्बिक में होगा कि क्रिस्टल तंत्र AB में किस क्रिस्टल तंत्र में A B C आपस में बराबर नहीं होंगे, बट अल्फ़ा, बीटा और गामा का मान 90 पैमाना वर्तमान में रहता है, ये ऑर्थोरोम्बिक। ये आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 साल पहले ये प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी। आगे बढ़े, हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। HCP, अभी मैंने आपको HCP के बारे में पढ़ाया। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, ये आपको 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 0.74। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.74। बढ़े आगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कस करेंगे। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या होती है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 8। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या 8 होती है, ठीक है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सह संयोजक संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, तो फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष एक तरह के परमाणु दोष का उदाहरण है। कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं किस प्रकार के दोष, परमाणु दोष। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं परमाणु दोष। बढ़े आगे, बिल्कुल। चलिए, BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, वो होती है 68%। BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है। जी हाँ दोस्तों, BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता, ये सभी चीज़ें हम आपको चैप्टर वाइज इसका पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखा है। लगभग में एक लेसन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, जो आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट, जो टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं।
FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता 74% होती है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। चलिए, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल 8। याद रखिएगा कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? इसका आंसर होगा 8। बढ़े आगे? बिल्कुल। चलिए, पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, जो आपका Pn प्रकार के अर्धचालक होंगे, डोपिंग होंगे, पी प्रकार के होंगे, ये सभी आपको पढ़ाएंगे। ऑलरेडी हम पढ़ा भी रहे और पढ़ाएंगे भी कि पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों को अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो होगा आंसर इसका 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं कि NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित घनीय जालक होती है। ठीक है, NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो किसमें होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। यहाँ देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट ये आपको 2 होंगे। चलिए, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि C6H6 एक किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? ये आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। C6H6 कैसा पदार्थ है? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं कि डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जिनकी संख्या होती है कार्बन 4। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 4 होती है। कि डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है 4। अभी ये पूरा हुआ नहीं है, अभी लेसन 1 में भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बाकी हैं जो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इतना आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और नंबर की बात कर रहे थे, नहीं बच्चे बोलेंगे कि सर आपने नंबर तो दिया नहीं। 752031 बिल्कुल जेन्युइन नंबर है, 8714। ठीक है, आप सिर्फ इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है और बच्चों के लिए उतना दे भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इतने टीचर भी हमारे पास, इतने स्टाफ भी मौजूद नहीं है, काफ़ी लिमिट मात्रा में 7 से 8 हैं, सब लोग मिलकर हम लोग चलाते हैं संस्था को। आंसर इसका, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7520318714 7520318714। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप इस वीडियो को किस तरह से अचीव करते हो, कैसा फील करते हो इस वीडियो को अपलोड करने का। और आगे की वीडियोस चाहिए तो बहुत सारा कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक तो बिल्कुल करना है दोस्तों के साथ। और चैनल पर बिल्कुल नए हैं और चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं ड्रीम क्लासेस के साथ, तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे इस तरह से घंटा का बेल आएगा, इस पर भी क्लिक कर देना, ये नोटिफिकेशन का बेल है वो ऑन हो जाएगा। ओके।